क्या ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में जिसके आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो? क्या ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आप अपने पेरेंट्स के पैसे या फिर पेरेंट्स मनी बचा सकते हो? हेलो, माय सेल्फ मनोज खोबरागड़े फ्रॉम पर्ल एजुकेशन और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो एनआईटी नागपुर से हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको जो बीटेक करना है वो बीटेक के लिए हजारों कॉलेज पड़े हैं इंडिया में, लेकिन उसमें से जो टॉप कॉलेज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और जिनका नाम होता है एनआईटी और आईआईटी। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि यार आईआईटी एनआईटी में जाए कैसे? उसके लिए एक एग्जाम होती है जिसका नाम है जेईई। जेईई से क्या होता है, हम आईआईटी एनआईटी जैसे कॉलेजेस में एनरोल कर सकते हैं। इसमें लैक्स ऑफ स्टूडेंट बैठते हैं और उसके थ्रू हमें कंपटीशन बीट करके हमें जेईई के थ्रू जो है आईआईटी एनआईटी कॉलेजेस मिलते हैं। तो आज के वीडियो में ना हम देखेंगे यार जेईई क्या है, एनआईटी आईआईटी में कॉलेज लेने की क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ ओवरव्यू है आज के वीडियो का। तो यार सबसे पहले पॉइंट आता है कि यार जेईई से क्या मिलेगा। जेईई से मिलेगा भाई आपको आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेजेस। अब आप सोचेंगे यार नॉर्मल कॉलेजेस में भी तो बीटेक डिग्री होती है, तो नॉर्मल कॉलेजेस में क्यों नहीं जाना चाहिए और आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में जाने के क्या क्या फायदे हैं? लेट्स सी, देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेसमेंट रेट्स। अब प्लेसमेंट रेट क्या है? जैसे कि हम यार 4 साल पढ़ते हैं, 4 साल डिग्री करते हैं, लेकिन क्या हमें 100% प्लेसमेंट जॉब मिलता है? नहीं। यही डिफरेंस है आईआईटी एनआईटीज में। आईआईटी एनआईटीज में क्या होता है, प्लेसमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। मतलब प्लेसमेंट रेट ऑलमोस्ट कितना होता है, 90 to 99%, मतलब ऑलमोस्ट 100% यहाँ पे प्लेसमेंट रेट्स होते हैं आईआईटी एनआईटी में। मतलब हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि यार 4 साल जब हम इन्वेस्ट करने वाले हैं आफ्टर 12 बीटेक डिग्री के लिए, उसमें हमें जॉब मिलेगी भाई, ये चीज फिक्स होती है जो कि नॉर्मल कॉलेजेस में आपको देखने नहीं मिलेगी। मतलब आईआईटी एनआईटी में जैसे आप एंटर करते हो तो भाई ये तो दिमाग में क्लियर रहेगी कि भाई मुझे जॉब तो मिलने वाली है, क्योंकि उसमें प्लेसमेंट रेट बहुत ज्यादा हायर होते हैं। अब हम आगे बढ़ते, आगे क्या यार, सेविंग पेरेंट्स मनी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स इनकम। जैसे कि बहुत से लोग जो है मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो यार अगर सोचो कि आपको ऐसा एक चांस मिल जाए जिससे आप अपने पेरेंट्स की मनी सेव कर सकते हो 4 साल की फीस। क्योंकि क्या होती है ना, नॉर्मल कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में भाई पर ईयर जो फीस जाती है ना वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक भी जाती है फीस, ठीक है, और आपके पेरेंट्स को हर साल वो भरना पड़ेगा, हर साल भरना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे हम आईआईटी एनआईटीज में आते हैं तो यहाँ पे एक सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है भाई? फी रिफंड का सिस्टम होता है। जैसे आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे तो भाई यहाँ पे फी रिफंड का सिस्टम ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। मतलब मोस्टली कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं आईआईटी एनआईटी के अलावा जो कि प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम कंडीशन में क्या होता है कि फी रिफंड का कोई सिस्टम नहीं होता है। फी रिफंड मतलब फी वापस मिलने का जो सिस्टम होता है वो सिस्टम बिल्कुल नहीं होता है प्राइवेट कॉलेजेस में मोस्टली। लेकिन आईआईटी एनआईटी में ये सबसे अच्छी डिफरेंट बात है कि इसमें ना भाई फी रिफंड होती है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अगेन टर्म्स एंड कंडीशन। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ठीक है, उसमें 100% किसी को रिफंड मिल जाता है, किसी को 90% 80%, वो टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है। पर यहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने पेरेंट्स की मनी सेव कर सकते हो। तो बेटा ये जो है आपके लिए बिगेस्ट मोटिवेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप 4 साल का अपने पेरेंट्स का फीस बचा सकते हो। नॉट लाइक 100% नहीं जाएगा, कुछ परसेंट पैसे जाएगा, लेकिन आप अपने पेरेंट्स की मनी सेव कर सकते हो, जो कि आपके लिए बिगेस्ट मोटिवेशन है अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो। यार स्टार्टअप का क्रेज ना आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि हम सोशल मीडिया में देखते ही रहते हैं। तो जैसे हम कॉलेज में एंटर होते हैं ना, हमारे पास नई नई एनर्जी होती है, तो हमारे भी दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं स्टार्टअप क्लब्स के। लेकिन यार हम वही सोचते हैं कि यार 4 साल मेहनत करेंगे, जॉब यहाँ पे हाथ में नहीं मिलने वाली है, तो स्टार्टअप में कहाँ दिमाग लगाएंगे। तो यही एक यूनिक क्वालिटी है आईआईटीज एनआईटीज की। क्या क्वालिटी है? जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा, जॉब तो मिलने ही वाली है, ये तो फिक्स है भाई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्टार्टअप क्लब्स में अपना माइंड इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आईआईटीज एनआईटीज में क्या होता है ना, बहुत सारे स्टार्टअप क्लब्स होते हैं। स्टार्टअप क्लब्स होते हैं, उसमें हमें क्या सीखने मिलता है, जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं उनके साथ हमारी वेबिनार्स मीटिंग होती है, जिनसे हमें डायरेक्टली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आईआईटीज एनआईटीज में बहुत अच्छी कंपटीशन भी रखते हैं, जिसमें अगर आपका आइडिया यूनिक हो, अगर आपके आइडिया में बहुत अच्छा पोटेंशियल हो, तो क्या होता है कि जो एलुमनाई होता है आईआईटीज एनआईटीज का, आप जैसे आईआईटी दिल्ली में हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल पढ़ते हो, और आईआईटी दिल्ली के जो एलुमनाई रहेगा, जो पहले से पढ़ के है, अगर उसको आपका आइडिया पसंद आए तो वो आपको फंडिंग भी करता है। मतलब आपको पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा कॉलेजेस की तरफ से। अब आईआईटी एनआईटी का तो बहुत ज्यादा क्रेज है, तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी एनआईटी में सभी लोग सिलेक्ट होते हैं। तो इसमें आप लाख स्टूडेंट में से आप सिलेक्ट होने वाले आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी के लिए, मतलब कितनी बड़ी बात है। आप लाख ऑफ स्टूडेंट में से बहुत ज्यादा लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जेईई के लिए, लेकिन कुछ ही उसमें परसेंटेज सिलेक्ट हो पाते हैं। तो इससे आपका क्या फायदा होगा? इससे आपको सेंस ऑफ विक्ट्री आएगी। सेंस ऑफ विक्ट्री मतलब इतने ज्यादा टफ कंपटीशन को आपने डिफीट किया है, मतलब लैक ऑफ कंपटीशन से बेटा आप सिलेक्ट हुए हैं आईआईटी एनआईटी के लिए, ठीक है। तो आप सोचो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा, आपका माइंडसेट क्या बनने वाला है, विनिंग माइंडसेट बनेगा। मतलब थ्रू आउट योर लाइफ ये जो विनिंग माइंडसेट आपका क्रिएट होने वाला है ना बेटा, ये आपको लाइफ में बहुत ज्यादा मदद करेगा। आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, आप लैक ऑफ स्टूडेंट में से सिलेक्टेड हो रहे हो आईआईटीज एनआईटीज के लिए, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा क्या क्या मटेरियलिस्टिक फायदे हैं, लेकिन इसके अलावा लाइफ में हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं ये भी हमारे पास है। तो आपको विक्ट्री आएगी, सेंस ऑफ विक्ट्री आएगी, आपका विनिंग माइंडसेट बनेगा। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, खुद का जो लाइफ का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा।
हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि यार वो अपने एक करियर गोल की तरफ बढ़े, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराए, ठीक है। तो यार ये ना एक बहुत अच्छा तरीका है। क्यों तरीका है, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या है, टैग ऑफ IIT, NIT एंड ट्रिपल IIT। अब जैसे आपको वो टैग मिलेगा ना, एक बार आप जेई क्लियर करते हो, आपको टैग मिलेगा IIT, NIT, ट्रिपल IIT का, तो क्या होगा, सबसे पहले जो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा थ्रू आउट योर लाइफ। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, जैसे आपके पास टैग होता है ना IIT, NIT का, तो बहुत से कंपनीज या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आपको प्रायोरिटाइज करेंगे बेटा। हमेशा आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, अगर आपको पता है कि भाई दिस गाय इज फ्रॉम IIT एंड NIT, इसको प्रायोरिटाइज मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो टफ कंपटीशन बीट करके एक ऐसे कॉलेजेस में सिलेक्ट हुआ है जैसे बहुत कम से कम बच्चे जाते हैं। तो भाई सिलेक्ट हुआ है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, करेक्ट है। इसलिए कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रायोरिटाइज करेगी और डायरेक्टली क्या होगा, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील होगा कि भाई मेरा बच्चा जो है लैक ऑफ कंपटीशन को बीट करके जो है एक अच्छे कॉलेज में गया है, एक ऐसे कॉलेज में जहां पे कम से कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। और आप पास आउट होने के बाद आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिलती है, आपको प्रायोरिटाइज किया जाता है, तो इनडायरेक्टली क्या पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। पेरेंट्स क्या चाहते हैं, पेरेंट्स बस अपना भला चाहते हैं। उनका कैसा लव होता है, ट्रू लव होता है। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है। 4 साल आपने किसी नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाई की, 4 साल पूरा अपना इन्वेस्ट किया, ठीक है। फिर क्या होता है, आपको डिग्री मिलती है, मैक्सिमम केसेस की बात करो, आपको डिग्री मिलती है। फिर आपको वो डिग्री लेके कंपनी के पास जाना पड़ता है, बहुत से कंपनी के पास, और प्रूफ करना पड़ता है कि भाई आई एम द बेस्ट, मुझे ले लो, ठीक है। लेकिन IIT, NIT में क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे बेटा सेकंड थर्ड ईयर से ही कंपनी आपको आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कंपनीज आपके पास आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा है लैक ऑफ कंपटीशन को बीट करके इस कॉलेजेस में आया है। तो सेकंड थर्ड ईयर से आपको कंपनीज आना चालू हो जाएगा, मतलब आपके इंटरव्यू सेकंड थर्ड ईयर से ही चालू हो जाएंगे मैक्सिमम लोगों के। कंपनीज मतलब बहुत सी MNCs आती है, और कुछ कुछ कॉलेजेस में तो PSUs भी डायरेक्टली आ जाते हैं हायर करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है भाई कि यू आर द ब्राइटेस्ट मैन बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड फ्रॉम द लैक्स ऑफ द स्टूडेंट। तो यार सोचो कि कितनी अच्छी बात है कि डिग्री मिलने के पहले आपका जॉब आपके हाथ में है। सेकंड थर्ड ईयर में ही कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है, और फोर्थ ईयर तक आप सभी का प्लेसमेंट ऑलमोस्ट हो जाता है। तो ये जो JEE की जर्नी होती है ना भाई, लॉन्ग टर्म गोल वाली होती है। लॉन्ग टर्म कैसे, क्योंकि आपको 11th 12th पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है, और 12th के एंडिंग में आपको JEE एग्जाम देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म गोल हुआ। लॉन्ग टर्म गोल कैसा होता है कि मुझे ये 2 साल करना है, तो इस 2 साल के पीरियड में भाई मैं मोटिवेट होऊंगा, डीमोटिवेट होने वाला हूँ, मुझे स्ट्रेस आने वाला है, टाइम कैसे मैनेज करे, बहुत सी दिक्कत होती है। तो इस जर्नी में ये ब्यूटीफुल चीज है इस जर्नी की, जो इसमें हम टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सीखते हैं। और टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप बताओ कि लाइफ में कहाँ कहाँ काम नहीं आता है। आपके पर्सनल लाइफ में भी आपको काम आएगा, हर एक फील्ड में आपको काम आएगा। तो ये जो आपके JEE की जर्नी होने वाली है, ये जॉब, पेरेंट्स मनी के अलावा भी आपको थ्रू आउट योर लाइफ आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। आप जो है पूरा ऑप्टिमिस्टिक बन जाएंगे, मतलब आपका माइंडसेट एक विनिंग माइंडसेट बन जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि IIT, NIT होता क्या है, JEE क्या होता है, IIT, NIT के क्या क्या फायदे हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कॉलेजेस। तो आई होप सो आज के वीडियो से आपको बहुत बहुत न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी। क्या होता है IIT, NITs एंड JEE, ये सब एग्जाम क्या होती है और क्या डिफरेंस होता है एक नॉर्मल कॉलेज और IITs, NITs में, ठीक है। आई होप सो आज के वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।